बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मज़ेदार से चने की दाल गोश्त की रेसिपी। चलें तो गाइस, मज़ेदार सा चने की दाल गोश्त हम बनाते हैं। रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पतीले में हाफ कप ऑयल लिया है। इसको देखें, मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो जाए, मैं इसमें तकरीबन 2 छोटी प्याज़ें हैं, वो मैंने चॉप कर ली हैं, जिसे बारीक काट ली हैं, वो ऐड कर दिए हैं। हल्का सा हम इसको ब्राउन करेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, फिर हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। और बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी आज का ये मज़ेदार सा दाल गोश्त। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का हल्का देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। हम मसाले नोट कर लेते हैं जब तक। ये देखें, 2 अदद टमाटर लिए हैं मैंने, उनको मैंने पीस लिया है। ये पिसा हुआ धनिया लिया आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, नमक लिया है हस्बे ज़ायका, और 1 टीस्पून ली है मैंने लाल वाली पिसी हुई मिर्च। ये टोटल मसाले हैं इसके। ये देखें, प्याज का कलर चेंज हो गया है हमारा। मैं अदरक लहसुन भी इसमें ऐड करूँगी। तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। बहुत मज़ेदार बनता है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। देखें, कलर चेंज हो गया हमारे प्याज का, बस बहुत डार्क ब्राउन नहीं करनी है हमें इसको। ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऐड कर दूँगी इसमें। 1 से 1.5 मिनट में इसको फ्राई करूँगी, अच्छी से खुशबू आने लगे अदरक लहसुन की। फिर हम इसमें गोश्त भी ऐड कर देंगे साथ में ही। मैंने 1.5 पाव गोश्त लिया है, और मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है सीने का। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। अदरक लहसुन की खुशबू आने लगी है अच्छी सी। अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूंगी। गोश्त के साथ हम थोड़ी सी देर भूनेंगे इसको। ये देखें, गोश्त मैंने ऐड कर दिया है इसमें। 1 से 1.5 मिनट में इसको गोश्त को इसमें भूनूंगी, और मैं इसमें जो हमने मसाले निकाल के रखे हैं वो भी ऐड कर देंगे साथ में ही। बहुत झटपट तैयार हो जाता है, बहुत मज़े का लगता है। पराठों के साथ, आप रोटी के साथ, पराठों के साथ और चावलों के साथ भी बहुत मज़े का लगता है ये। देखें, मसाले भी ऐड कर दिए मैंने सारे इसमें। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट। देखें, तेल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो थोड़ी सी देर हमें भूनना है, क्योंकि हम बाद में भी इसकी भुनाई करेंगे जब गोश्त हमारा गल जाएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हमें इसको अभी। मैं पिसे हुए टमाटर जो हमने पीस के रखे हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी साथ में ही। ये देखें, तेल इसका सेपरेट हो गया है। ये मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए इसमें। तकरीबन 1 गिलास पानी में इसमें और ऐड करूँगी, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। ये सीने का गोश्त है, तो ये थोड़ा देर लगती है इसको गलने में। ये देखें, मैं 1 गिलास पानी इसमें और ऐड कर दूँगी। ये देखें, अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी तकरीबन 40 से 45 मिनट। इतनी देर पकाना है हमें कि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। इसके लिए हम दाल बॉयल कर लेते हैं। ये देखें, हाफ़ कप मैंने दाल ली है, चने की दाल। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसको धो के हम बॉयल करेंगे इसको। ये देखें, धो लिए मैंने। 1 से 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया। हम इसको बॉयल कर लेंगे दाल को। हमें इतनी देर पकानी है दाल कि हमारी अच्छे से गल जाए दाल। ये देखें, गोश्त हमारा पकना स्टार्ट हो गया है। अच्छे से ये गल जाए तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन 45 मिनट लगेंगे, गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। गोश्त को हमें बिल्कुल गलाना है, ये नहीं कि हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है इसमें, क्योंकि हम दाल बॉयल करके इसमें डालेंगे, तो हमें गोश्त को पूरा अच्छे से गला लेना है। ये देखें गाइस, दाल हमारी गल चुकी है और गोश्त भी हमारा भुनने पे आ गया है। अच्छे से मैं इसकी भुनाई करूँगी। माशाल्लाह से रोगन भी इसका ज़बरदस्त निकला है। इतना अच्छा इसका कलर आया है।
2 से 3 मैंने हरी मिर्चें भी ये देखें ऐड कर दी हैं मैंने। हरी मिर्चें इसमें अच्छी से खुशबू आ जाएगी इससे। मैंने गरम मसाला ऐड नहीं किया था इसमें, हम सबसे एंड में पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए माशाल्लाह से भून चुका है हमारा सालन एकदम ज़बरदस्त। जो हमने दाल बॉईल करके रखी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी। ये देखें तेल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है। दाल जो हमने बॉईल करी हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। देखें थोड़ा सा पानी भी है इसमें, पानी के साथ ही मैं ऐड कर दूँगी इसको। दाल मैंने ऐड कर दी है, थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ़ कप। ये जितनी ग्रेवी आपको पसंद हो आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको हल्की आंच पे रख दूँगी बिल्कुल दम पर। रख के हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। बहुत देर नहीं पकाना है क्योंकि गोश्त भी हमारा गल चुका है और दाल भी गल चुकी है। देखें माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें कितना ज़बरदस्त बना है ये। थोड़ा सा धनिया और मैं पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड कर दूँगी साथ में ही। पिसे हुए गरम मसाला एंड में डालने से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है और जायका भी बहुत मज़े का हो जाता है। ये देखें अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं। माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा सालन। इसकी लुक देखें आप कितना ज़बरदस्त बना है। ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।